नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं वह कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड की है और पाठ का नाम जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, झांसी की रानी की समाधि पर। यह कविता जिसने लिखी है उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका के रूप में जानी जाती हैं और इनकी ये जो रचना है झांसी की रानी की समाधि पर, यह इनके काव्य संग्रह त्रिधारा में संकलित है। तो शुरू करते हैं आज इस कविता को। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जल कर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी बात कर रही हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की और वह उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं, क्योंकि समाधि तभी बनाई जाती है जब व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता। तो झांसी की रानी की जो समाधि है उसको श्रद्धांजलि देते हुए कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि यह समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। ये जो समाधि है, इस समाधि में क्या छिपा हुआ है? रानी लक्ष्मीबाई का शरीर है ना, एक राख की ढेरी, यानी एक शरीर की राख है जिसमें ढेर लगा हुआ था। किसका? झांसी की रानी के शरीर का, जो कि जल गया और राख की ढेरी में बदल चुका है। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, उस रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया कि वह स्वयं तो जल गई, अंग्रेजों से लोहा लेते लेते स्वयं को उसने बलिदान कर दिया और स्वतंत्रता की दिव्य आरती उतारी थी अपने शरीर का बलिदान देकर। इस बात को कह रही हैं कवयित्री और आगे कहती हैं यह समाधि है लघु समाधि है झांसी की रानी की। ये जो समाधि स्थल है वह लघु, लघु माने छोटा सा जो समाधि स्थल दिखाई दे रहा है, छोटी सी जो समाधि दिखाई दे रही है वह झांसी की रानी की समाधि है और अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। और यही वह स्थान है जहां रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। अंतिम लीला, लीला का मतलब क्या होता है? लीला का मतलब होता है कर्म करना। अंतिम कर्मस्थली यही है, यहीं पर वह लड़ते लड़ते बलिदान हो गई थी। इस विषय में कवयित्री बता रही हैं और आगे कह रही हैं अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। उनको मर्दानी क्यों कहा गया? उन्होंने पुरुषों के समान वीरता का प्रदर्शन करके स्वयं को बलिदान कर दिया था। इस बारे में बात कर रही हैं कवयित्री। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं है यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आहुति सी गिर पड़ी आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है। इसके विषय में बताते हुए कवयित्री कहती हैं कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह, यानी इनमें से यहीं कोई जगह होगी जहां पर रानी लक्ष्मीबाई बिखर गई। कैसे? भग्न विजय मालासी, भग्न माने होता टूटी हुई, विजय मालासी विजय माला के समान, यानी कि टूटी हुई विजय माला के समान इसी समाधि स्थल के आसपास कहीं रानी लक्ष्मीबाई बिखर गई थी। जैसे कि माला टूट जाती है और उसके मोती यहीं कहीं बिखर जाते हैं, इसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा लेते लेते यहीं कहीं पर बिखर गई होंगी। और यहाँ पर विजय माला सी
उपमा अलंकार है। विजयमाला के समान उनके शरीर को टूटते हुए बताया गया है। उसके फूल यहाँ संचित हैं। उसके फूल, फूल से मतलब क्या है, यानी कि जब युद्ध भूमि में अंग्रेजों से लड़ रही थी तो उनके शरीर के जो अंग थे वो यहीं कहीं पर बिखर गए थे। और इसके माध्यम से वो ये बताना चाहती हैं कि जैसे कि फूल की माला टूटकर उसके फूल इधर उधर बिखर जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर की जो अस्थियां होती हैं उनको भी फूल कहा जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई के जो शरीर की अस्थियां थीं वह भी यहीं इस स्मृतिशाला में, इस समाधि स्थल में संचित है, एकत्रित है। क्या? रानी लक्ष्मीबाई की अस्थियां। और है यह स्मृतिशाला सी। स्मृतिशाला कहते हैं कि जिसमें हम लोगों को याद रखते हैं, यादों का घर। यह जो समाधि स्थल है यह उनकी यादों का घर है, अर्थात उनकी अस्थियां यहाँ पर एकत्रित हैं। और जब भी हम अंग्रेजों से लोहा लेने की बात को याद करते हैं तो वीरांगना लक्ष्मीबाई को हम अवश्य याद करते हैं, उनके त्याग को, उनके बलिदान को याद करते हैं, उनकी वीरता को याद करते हैं। आगे कह रही हैं, इसके बाद आगे वह कह रही हैं कि सहे वार पर वार। क्या सहे? वार पर वार, यानी हमलों पर हमले। लगातार उन्होंने अंग्रेजों के हमलों को सहा, उनके प्रहारों को सहा। कब तक? अंत तक, जब तक उनके शरीर में जान थी। अंतिम सांस तक वह शत्रुओं से लड़ती रही। और कैसे लड़ी? वीर वाला सी, वीर वाला के समान। यानी जैसे कोई वीर पुरुष लड़ता है और स्त्री को कहते हैं वाला, वह एक वीरांगना के समान लड़ती रही अंग्रेजों से। और आगे का आगे, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर। जैसे हम यज्ञ कुंड में आहुतियां डालते हैं, हवन सामग्री डालते हैं, उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई आहुति के समान चिता पर चढ़ गई और चमक उठी ज्वाला सी। और एक ज्वाला के समान, एक स्वतंत्रता रूपी यज्ञ कुंड में अपने आप को आहुति कर देने वाली रानी लक्ष्मीबाई एक ज्वाला के समान जल उठी। और उनकी जो चमक थी वह लोगों को स्वतंत्रता के रूप में दिखाई दी। इस विषय में बता रही हैं कवयित्री। और उनकी कीर्ति जो थी, यश थी, वो चारों ओर फैल गया। आगे अगर मैं बात करूं इसकी पद्यांश की भाषा कैसी है, तो सरल है, सुबोध है, खड़ी बोली है। शैली इसकी कैसी है, तो इसकी शैली ओजपूर्ण है, गीत शैली है। रस इसमें कौन सा है? वीर रस है। और अगर मैं अलंकारों की बात करूं तो जहां पर ज्वाला सी आया है वहां पर हमारा कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। और इसके अलावा यहाँ पर फूल शब्द के दो अर्थ थे, जहाँ हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था? उसके फूल यहाँ संचित है। फूल शब्द के दो अर्थ थे, एक था फूल माने जो फूलों की माला थी उसके फूल, और दूसरा फूल माने अस्थियाँ। इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है। और अनुप्रास सभी जगह मिल ही जाता है। आगे की कविता इस प्रकार है। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहती, बढ़ जाता है मान वीर का। वीर यानी कि कोई व्यक्ति यदि स्वतंत्रता के यज्ञ में अपनी आहुति चढ़ा देता है तो उस वीर का सम्मान और अधिक बढ़ जाता है ना? बढ़ जाता है मान वीर का। कब? रण, रण माने युद्ध क्षेत्र में, बलि माने बलिदान होने से। यदि कोई वीर व्यक्ति युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका मान सम्मान बढ़ जाता है, अधिक बढ़ जाता है। कैसे? उदाहरण दिया गया कि यथा, यथा माने जैसे, जैसे सोने से अधिक मूल्यवती होती है क्या? भस्म। सोने की जो भस्म होती है वह सोने से अधिक मूल्यवान होती है। क्यों होती है? कि सोने की अपेक्षा स्वर्ण अधिक मूल्यवान इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से जो सोना है उस सोने को
कई प्रकार से जलाया जाता है, तपाया जाता है, तब जा करके एक अमूल्य रसायन प्राप्त होता है और वह स्वर्ण से कई गुना अधिक उसकी कीमत होती है। उसी प्रकार से वीर व्यक्ति की वीरता तो है ही, लेकिन यदि वह युद्ध भूमि में बलिदान होता है तो निश्चित ही उसका मूल्य और अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, अब ये हमें अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई इसी स्थान पर उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था। यज्ञ भूमि में आहुति के रूप में वो चढ़ गई थी, इसलिए और बढ़ जाता है मानवीर का। जैसे यहाँ पे बताया तो यहाँ पे दृष्टांत दिया गया है, दृष्टांत के माध्यम से बात बताई गई, तो दृष्टांत अलंकार है, यानी कि उदाहरण के माध्यम से। जैसे सोने से अधिक सोने की भस्म का मूल्य होता है, उसी प्रकार वीर व्यक्ति का सम्मान तब अधिक बढ़ जाता है जब वह युद्ध भूमि पर बलिदान हो जाता है। आगे कहा गया रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यानी अब ये जो समाधि स्थल है वह हमें रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक प्यारा है। क्यों ये समाधि स्थल प्यारा है? तो वो कहते हैं कि यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। यही वो जगह है जहाँ पर स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी छिपी हुई है, यानी कि एक जो आग के रूप में फैलकर जिसने क्या किया था? जिसने पराधीन भारत को आज़ाद कराया था। इसलिए अब इसकी कीमत और अधिक बढ़ जाती है। जब भी लोग आएंगे और इस समाधि स्थल को देखेंगे तो निश्चित ही वह यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करेंगे और हमेशा स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी है उनको याद रखेंगे और कुछ प्रेरणा लेकर के जाएंगे इनके व्यक्तित्व से। इसमें आगे की जो कविता है वो इस प्रकार है। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी और अधिक समाधियां इस संसार में हैं, लेकिन जो रानी की समाधि है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसके विषय में कहती हैं कि इससे भी सुंदर समाधियां, यानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर समाधियां बनी हुई हैं। कहाँ? हम जग माने संसार में, हम संसार में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से अधिक सुंदर समाधियां देखते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनकी जो समाधि स्थल है उस पर क्या होता है? उनकी गाथा पर निशीथ, निशीथ माने होती है रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची है निशीथ। लेकिन जो और समाधि स्थल हैं उन समाधियों पर रात्रि में कह रहे क्षुद्र जंतु ही गाते। जो क्षुद्र जंतु किसको कहा गया है? यानी कि रात्रि में जैसे कि गीदड़ों की आवाज़, झींगुर की आवाज़, छिपकली की आवाज़, ऐसी जो आवाज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं क्षुद्र जंतु, जो रात में सुनाई देती हैं। अर्थात जो और समाधि स्थल हैं वह सारे के सारे कैसे हैं? उपेक्षित हैं, निंदित हैं, तिरस्कृत हैं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आगे कहते हैं कि पर कवियों की अमर गिरा में, गिरा माने होती है वाणी, परंतु कवियों की अमर वाणी में जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वह उनकी जो समाधि है उसकी प्रशंसा कभी भी समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आगे कहती हैं क्योंकि जो कवि हैं उन कवियों की अमर यानी कभी न मरने वाली जो वाणी है वह क्या करती है? इसकी अमिट कहानी, यानी कि जो झांसी की रानी की समाधि है वह अमिट, अमिट का मतलब कभी न मिटने वाली, कभी न मिटने वाली जो कहानी है वह कवियों के द्वारा गाई गई है, जो अमरता को प्राप्त हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है उसमें कवियों की श्रद्धा समाई हुई है, लोगों का विश्वास है, लोगों का उन पर अटूट प्रेम है, जो इस समाधि स्थल की जो महत्वता है उसको कभी कम नहीं होने देगी। आगे कहते हैं कि
स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी, यह समाधि यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। इस समाधि के विषय में वो कहती हैं कि स्नेह और श्रद्धा से गाती, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। जो वीर हैं वह अपनी वाणी से बड़े प्रेम के साथ और बड़े श्रद्धा के साथ इसकी गाथा को, इसकी कहानी को अपनी कविताओं में कहते हैं। और बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी, ये जो कहानी है, जो बुंदेले और हरबोले लोग हैं उनके मुखों से हमने ये गाथा, हमने ये कहानी सुनी है। क्या सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। वह वीर पुरुषों की भांति, वीरांगना की भांति वह अपनी वीरता से लड़ी। कौन? झांसी वाली रानी जो थी वो। और अंत में कहते हैं कि यह समाधि यह चिर समाधि है, यह समाधि यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। चिर समाधि का मतलब क्या है? यानी कि दीर्घ समय से ये जो समाधि स्थल है वह रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है। और अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही अंतिम कार्य स्थली, लीला स्थली का मतलब हमने आपको पहले भी बताया कि कार्य स्थली, कर्म स्थली, यही उनकी कर्म स्थली है जो अंतिम समय में, जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जो स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में जल गई थीं, अपने आप को बलिदान कर दिया था। तो ये कहानी, ये प्रशंसा का गीत लिखा सुभद्रा कुमारी चौहान ने, जो कि त्रिधारा नामक काव्य में संकलित है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि कोई भी परेशानी हो, चीज़ें नहीं समझ में आती हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है। जब आप चैनल पर जाकर के देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में संस्कृत के सभी पाठ क्रमशः मिल जाएंगे, और काव्य के भी पाठों की प्लेलिस्ट में बनाने जा रही हूँ। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।